नमस्कार। साल 2026 भारत के फाइनेंशियल लैंडस्केप में एक बहुत बड़ा तूफान लाने वाला है और इसकी वजह 8वां वेतन आयोग। तो जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और पेंशन भोगी हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा अलर्ट है। देखिए, जिस 8वें वेतन आयोग का सालों से इंतजार हो रहा था ना, अब उस पर हलचल बहुत तेज हो गई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस 8वें वेतन आयोग का किसी के फाइनेंसेस पर, उनकी जेब पर असल में क्या असर पड़ेगा? आइए इसी को जरा बारीकी से समझते हैं। देखिए, इसे सिर्फ एक मामूली अपडेट मत समझिए, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल शिफ्ट है। ऐसा मान लीजिए कि 1 जनवरी 2026 से सैलरी और पेंशन का एक बिल्कुल नया दौर शुरू होने वाला है। तो हो क्या रहा है? 7वां वेतन आयोग जो अभी चल रहा है, वो 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। और जैसा कि अब तक होता आया है, परंपरा यही कहती है कि ठीक अगले ही दिन यानी 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। इसकी पूरी पूरी उम्मीद है। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जो इस पूरे बदलाव के दिल में है, इसका इंजन है, और वो है फिटमेंट फैक्टर। जी हाँ, यही वो जादुई चाबी है जिससे सैलरी में वो बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है जिसकी सब उम्मीद कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये फिटमेंट फैक्टर है क्या भला? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये एक मल्टीप्लायर है। मतलब एक ऐसी संख्या जिससे पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा किया जाएगा और फिर निकलेगी नई बेसिक सैलरी, और यही तय करेगा कि सैलरी कितनी बढ़ेगी, थोड़ी या बहुत ज्यादा। और अब सबसे दिलचस्प बात, ये फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है? तो जितनी भी सरकारी चर्चाएं और रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके हिसाब से ये 1.86 से लेकर 2.57 के बीच कहीं भी हो सकता है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इसका सीधा सीधा मतलब है सैलरी में 30 से 40% तक का जबरदस्त उछाल। बहुत बड़ी बात है ये। चलिए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं तो और भी साफ हो जाएगा। मान लीजिए अभी किसी की बेसिक सैलरी है 40,000 रुपए, और अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर 2.0 तय कर देती है तो बूम, नई बेसिक सैलरी सीधे डबल होकर 80,000 रुपए हो जाएगी। मतलब एक झटके में सैलरी दोगुनी। ठीक है, सैलरी बढ़ने की बात तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इस नई व्यवस्था के साथ एक बहुत बड़ी चिंता भी जुड़ी हुई है, और वो है डीए रीसेट का कंफ्यूजन। तो कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा डर या सवाल कह लीजिए यही है कि जब डीए यानी महंगाई भत्ता 0 पर रीसेट होगा, तो क्या इससे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा? क्या सैलरी कम हो जाएगी? तो इसका जवाब बिल्कुल साफ है। जी हाँ, 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही डीए को 0% पे रीसेट कर दिया जाएगा। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, ये कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि नई बेसिक सैलरी को इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा कि टोटल सैलरी कम नहीं होगी, और फिर डीए तो हर 6 महीने में दोबारा से बढ़ना शुरू हो ही जाएगा। चलिए अब सैलरी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सारे बदलावों का पेंशनर्स पर और टैक्स प्लानिंग पर क्या असर पड़ने वाला है। तो पेंशनर्स के लिए तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक बड़ी राहत की बात है। नियम बहुत सीधा सा है, जो भी नई बेसिक सैलरी तय होगी उसका ठीक 50% पेंशन बनेगी। और ये जो बढ़ोतरी है, ये वाकई में बहुत जबरदस्त है। एक उदाहरण देखिए, अगर आज किसी की बेसिक पेंशन 30,000 रुपए है, तो नए पे कमीशन में ये बढ़कर लगभग 55,000 से 60,000 रुपए तक हो सकती है। मतलब पेंशन भी लगभग दोगुनी। तो पेंशनर्स की आमदनी में भी एक बहुत बड़ा उछाल आना तय है। लेकिन हाँ, जब आमदनी बढ़ती है तो एक और चीज दस्तक देती है, और वो है टैक्स। जाहिर सी बात है, जब सैलरी बढ़ेगी तो टैक्स प्लानिंग और भी ज्यादा जरूरी हो जाएगी। और ये सिर्फ बढ़ी हुई सैलरी का मामला नहीं है, बल्कि इंटरेस्ट से होने वाली कमाई, किराए से आमदनी या कैपिटल गेन्स, इन सब को मिलाकर जो टोटल टैक्सेबल इनकम बनेगी, उसका हिसाब किताब ठीक से लगाना होगा, क्योंकि हो सकता है इससे टैक्स का स्लैब ही बदल जाए। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर 2026 एक गेम चेंजर क्यों साबित होने वाला है। इस पूरी तस्वीर का एक और पहलू भी है, और वो है सरकार पर पड़ने वाला बोझ। एक अनुमान के मुताबिक 8वें वेतन आयोग को लागू करने से सरकारी खजाने पर हर साल करीब करीब 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। और इसी भारी भरकम खर्च को देखते हुए ये भी हो सकता है कि सरकार इसे एक बार में लागू ना करे, बल्कि किश्तों में या चरणों में लागू करने के बारे में सोचे। तो कुल मिलाकर देखें तो एक बात तो साफ है,
साल 2026 सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक यादगार, एक ऐतिहासिक साल बनने जा रहा है। सैलरी में एक बड़ा जंप और पेंशन में जबरदस्त राहत, ये दोनों ही देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि पूरा का पूरा फाइनेंशियल इक्वेशन बदलने वाला है। ऐसे में सवाल बस एक ही बचता है, इस बड़े बदलाव के लिए तैयारी कैसे की जाए।